हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यू ऑल। लास्ट वीडियो में हमने सीखा कि कैसे हम अपडेट और डिलीट यूज़ कर सकते हैं इन अ डेटाबेस एंड इन अ टेबल। और फिर हमने ड्रॉप और टर्न किट के बारे में भी सीखा। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशंस के बारे में। मैं आज ये आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर आपको ये क्लियर नहीं होगा तो आप जब क्वेरी लिखेंगे तो वहाँ पे आप गलतियाँ करेंगे और वो आपके लिए बहुत फ्रस्ट्रेशन से भरा हो सकता है। क्योंकि अभी तो हम क्या करेंगे, ईज़ी क्वेरी करेंगे, छोटी-छोटी क्वेरीज़। बट जब हम कॉम्प्लेक्स क्वेरी की तरफ बढ़ेंगे तो उसके लिए हमें ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशंस के बारे में पता होना ज़रूरी है। तो यहाँ मैंने लिखा हुआ है ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन। तो पहले क्या चीज़ होती है, हम कोई भी डेटा कहीं से पिकअप करेंगे या उसके ऊपर कोई भी ऑपरेशंस करेंगे तो हम पहले वो टेबल से उसको निकालेंगे। तो इसलिए सबसे पहले जो एग्जीक्यूट होता है वो होता है फ्रॉम। स्लैश जॉइन लिखा हुआ है। जॉइन के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, पर मैं यहाँ बता देता हूँ जॉइन क्यों लिखा हुआ है। कभी कभी जो होता है कि जो डेटा होता है हमारा, वो एक टेबल में नहीं होता, मल्टीपल डेटा टेबल में होता है। तो उस केस में हमें जॉइन करके टेबल्स को डेटा कॉमन निकालना पड़ता है। एग्जांपल के लिए एक टेबल है कस्टमर का और एक टेबल है ऑर्डर का। तो हमें डेटा चाहिए कि कौन से कस्टमर्स ने कितना प्रोडक्ट ऑर्डर किया। तो बिना जॉइन किए दोनों टेबल हम कैसे निकालेंगे डेटा, इसलिए वहाँ जॉइन करना ज़रूरी है। इसलिए यहाँ पे फ्रॉम स्लैश जॉइन लिखा हुआ है कि सबसे पहले ये एग्जीक्यूट होता है। उसके बाद क्या ये एग्जीक्यूट होता है, उसके बाद एग्जीक्यूट होता है वेयर। वेयर क्लॉज जो होता है वो हम यूज़ करते हैं फिल्टर के लिए। अगर हम कोई एक सर्टेन कंडीशन से रिलेटेड डेटा निकालना चाहते हैं तो वहाँ यूज़ होगा। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने अभी बताया कि हमें चाहिए कस्टमर्स और ऑर्डर की वैल्यू साथ में। पर आप मुझे कोई कहे कि मुझे वो कस्टमर चाहिए जिन्होंने एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट ऑर्डर किया हो या फिर वो एक स्पेसिफिक लोकेशन से हो। तो उस केस में मुझे वेयर क्लॉज लगाना पड़ेगा। वेयर क्लॉज के अंदर मेंशन करना पड़ेगा कि लोकेशन दिल्ली है, मुंबई है, यूके है, जर्मनी है या कोई भी लोकेशन है। उसी तरह से प्रोडक्ट के बारे में हो सकता है कि प्रोडक्ट कॉलम का नाम लेकर इक्वल बताना पड़ेगा मुझे कि कौन सा प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट किससे रिलेटेड है वो बताना पड़ेगा। तो इसलिए वेयर लगाते हैं। उसके बाद यूज होता है ग्रुप बाय। ग्रुप बाय क्या करता है, वो एग्रीगेशन के टाइम पे ज़्यादा यूज़ होता है। मैं आपको अभी शॉर्ट में बता देता हूँ। एग्रीगेशन मतलब कि हम कोई फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं एक डेटा के ऊपर। फॉर एग्जांपल हम काउंट कर रहे हैं या फिर हम समेशन कर रहे हैं या हम एवरेज निकाल रहे हैं। एग्जांपल वही सेम लेते हैं हम प्रोडक्ट और ऑर्डर और कस्टमर के बारे में। तो अगर मुझसे कोई कहे कि मुझे हर एक कस्टमर का ने कितने टोटल प्रोडक्ट ऑर्डर किए हैं वो पता करना है। तो टेबल में क्या होगा कि एक कस्टमर ने मल्टीपल टाइम ऑर्डर किया होगा डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट, और मुझे चाहिए कि टोटल कितने प्रोडक्ट किए हैं। तो वो क्या करेगा, वो टोटल प्रोडक्ट पर कस्टमर को काउंट करेगा और शो करेगा। वो किस केस में पॉसिबल है, ग्रुप बाय केस में। और ये ग्रुप बाय हम तभी यूज़ करते हैं जब हमें किसी पर्टिकुलर वैल्यू के लिए ही चाहिए। अगर हमें केवल टोटल वैल्यू बतानी है कि टोटल कितने प्रोडक्ट ऑर्डर हुए बिना किसी के रिलेशन में, तो उस केस में हमें ग्रुप बाय की ज़रूरत नहीं है। बट अगर हम यूज़ कर रहे हैं कॉलम को यूज़ कर रहे हैं अपनी क्वेरी के अंदर, तो वो ग्रुप बाय के अंदर आएगा। आपको ये मेंशन रखना है। मैं बाद में इसको एग्जांपल से समझाऊंगा, अभी फ़िलहाल आप समझिए इसी तरह से। उसके बाद है हैविंग। अब ये जो चीज़ है ये आपका कई जगह पे आपको प्रॉब्लम बहुत सॉल्व करने में मदद करेगी। कभी-कभी क्या होता है कि हम हमारे हैविंग का जो कॉन्सेप्ट होता है वो क्लियर नहीं होता है। हम वेयर को ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं। तो उस केस में हमें क्या होता है कि हम सब क्वेरी रन करते हैं या फिर सीटी यूज़ करते हैं। इनके बारे में बताऊँगा आगे, फ़िलहाल आप ऐसे समझ के चलिए। तो क्या होता है कि पहले हम वेयर लगाकर एक क्वेरी रन करेंगे, फिर उस
क्वेरी से आए हुए डेटा को फिल्टर करेंगे अपना आंसर लेने के लिए। बट हैविंग क्या करता है, जो हमें एग्रीगेशन के ऊपर फिल्टर लगाना है। एग्रीगेशन क्या होता है, एग्रीगेशन जैसे अभी मैंने बताया समेशन काउंट, वो तो होने के बाद आपके पास डेटा आएगा, तभी तो आप उस पर वेयर लगा सकते हो। तो इसलिए अगर आपको एक क्वेरी को शॉर्ट रखना है तो वहाँ पर हैविंग यूज़ करेंगे। हैविंग जैसे कि मुझे चाहिए वो कस्टमर जिन्होंने 10 से ज़्यादा प्रोडक्ट ऑर्डर किए, तो उस केस में एक हो सकता है कि मैं पहले हर कस्टमर के लिए ऑर्डर काउंट करूं, फिर उस टेबल में से फिल्टर लगाकर वेयर क्लॉज लगा कर ही बताऊं कि वेयर द काउंट वाज ग्रेटर देन 10। तो वो दो क्वेरी बन, वो क्वेरी थोड़ी लंबी हो जाएगी। बट हमें चाहिए एक शॉर्ट, हम चाहते हैं कि क्वेरी छोटी हो और एफिशिएंट वे हो में चले। तो उस केस के लिए हम हैविंग लगाएंगे, तो वहाँ पर मैं यूज़ करूँगा ग्रुप बाय बाय प्रोडक्ट, फिर उसके नीचे लिखूंगा हैविंग काउंट ऑफ प्रोडक्ट ग्रेटर देन 10। तो उसने उस क्वेरी को छोटा कर दिया, तो इसलिए हैविंग यूज होता है। हैविंग आपका यूज होता है एक पर्टिकुलर रो एग्रीगेशन ऑन कॉलम, ठीक है, और वेयर यूज होता है आपका रो वाइज, ये आपको याद रखना है। उसके बाद आता है आपका सेलेक्ट। जब आप ये सारा काम कर लेंगे और तब उसके बाद आपका जो सेलेक्ट क्लॉज है वो एग्जीक्यूट होता है, जो आप एक्चुअली में चाहते हैं। उसके बाद आता है ऑर्डर बाय। ऑर्डर बाय होता है मतलब कि किसी चीज़ को एक पर्टिकुलर ऑर्डर में दिखाना, कि जैसे हमने काउंट कर लिया हर एक कस्टमर के लिए ऑर्डर, नंबर ऑफ ऑर्डर काउंट कर लिए, किसी के 5 है, किसी के 10 है, किसी का 1 है, किसी का 0 है, तो वो रैंडम में आएगा। बट हम चाहते हैं कि एक ऑर्डर में दिखे डेटा, या तो ऐसा हो कि असेंडिंग ऑर्डर में हो, कि पहले जिसने सबसे कम ऑर्डर किया वो ऊपर हो, उसके बाद उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा, या फिर उसके ऑपोजिट में डिसेंडिंग में, कि जिसने सबसे ज़्यादा ऑर्डर किए सबसे पहले वो, फिर उससे कम वाला सेकंड पे, उससे बाद कम वाला थर्ड पे, इस तरह से, तो वो डिसेंडिंग होगा। तो ऑर्डर बाय ये बहुत ज़रूरी होता है कभी-कभी, क्योंकि हम नहीं चाहते कि जो हम क्वेरी लिख रहे हैं उसका आउटपुट ऐसा रैंडम हो कि जिसे हम ये आउटपुट दिखाना चाहते हैं उसे समझ में ना आए। तो ऑर्डर बाय क्लॉज क्लॉज बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है लिमिट ऑफसेट। ये हम बहुत कम यूज़ करते हैं, पर इसके बारे में जानना ज़रूरी है। ये इसलिए यूज़ होता है कि लेट्स से कि हमें जो आउटपुट है वो बहुत बड़ा है और हमें केवल कुछ डेटा चाहिए। जैसे कि मैंने देखा, काउंट किया नंबर ऑफ ऑर्डर्स पर कस्टमर, और उसके बाद मुझे चाहिए कि मुझे केवल 3 टॉप के कस्टमर चाहिए जिन्होंने सबसे ज़्यादा ऑर्डर्स किए हैं। तो उस केस में क्या होगा, मैं ऑर्डर बाय में डिसेंडिंग कर दूँगा, तो सबसे ज़्यादा वाला टॉप पे रहेगा, उससे कम वाला सेकंड पे, उससे कम वाला थर्ड पे, इस तरह हो जाएगा। पर वहाँ पे बहुत सारे कस्टमर होंगे, पर मुझे केवल 3 वैल्यू चाहिए, टॉप 3, तो वहाँ मैं लिमिट 3 कर दूँगा, तो वहाँ से मुझे केवल टॉप 3 कस्टमर मिल जाएँगे, उस केस में आ जाता है। पर ये बहुत कम यूज़ करते हैं हम, बट इसके बारे में आपका जानना ज़रूरी था। अब ये तो एग्जीक्यूशन है, पर हम लिखते कैसे हैं, राइट? ये तो आपका एग्जीक्यूशन था कि इस तरह से ये इस ऑर्डर में एग्जीक्यूट होगा, पर अब आपको लिखना कैसे है वो आपको याद रखना है। ये समझने के लिए था कि ये किस तरह चलेगा एक क्वेरी, और अब आपको याद रखना है कि कौन सी चीज़ पहले आएगी। तो पहले क्या लिखेंगे हम, सेलेक्ट, उसके बाद क्या लिखेंगे हम, फ्रॉम, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, वेयर, फिर उसके बाद क्या आएगा, ग्रुप बाय, फिर उसके बाद हैविंग, फिर उसके बाद ऑर्डर बाय, और लास्ट में आप आपका लिमिट। ठीक है, ये आपका ऑर्डर रहेगा, इसको आपको याद रखना है। अगर ये आपको याद हो, अगर ये आपके दिमाग में रहेगा, तो आप कभी क्वेरी में कोई गलती नहीं करेंगे, एटलीस्ट सिंटैक्स में कोई गलती नहीं होगी आपकी। ठीक है, मैं अभी एक सैंपल क्वेरी रन करके दिखाऊंगा आपको, उसके बारे में फिर हम देखेंगे। ठीक है, तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ और मैं एक डेटाबेस में जाता हूँ, पेंटिंग में। यहाँ पर हम कोई एक लेते हैं, फॉर एग्जांपल मैं ये चेक कर लेता हूँ अपना एक
टेबल, लेट्स से वर्क, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम वर्क, देख लेते हैं इसमें क्या है डेटा। तो इसको रन करते हैं। ठीक है, तो इसमें है वर्क आईडी है। वर्क आईडी किसका है? ये पेंटिंग्स है एक्चुअली, पेंटिंग्स के नाम है, ये डिटेल है वो है। फिर किस आर्टिस्ट ने इन्हें बनाया है, ठीक है, और ये उसका स्टाइल है और किस म्यूजियम में है ये, ठीक है। अब हम एक क्वेरी रन करते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे चाहिए कि नेम ऑफ पेंटिंग्स चाहिए जो आर्टिस्ट 615 ने बनाया है, कितने पेंटिंग इसने बनाए हैं। तो उसके लिए मैं क्या लिखूंगा? उसके लिए मैं क्वेरी लिखूंगा सेलेक्ट, क्या चाहिए मुझे? नेम, ठीक है, नेम फ्रॉम टेबल नेम वर्क। उसके बाद अब हम अपना वेयर क्लॉज लगाएंगे यहाँ पर, वेयर आर्टिस्ट आईडी इक्वल्स टू 615। अब अगर इसे मैं रन कर दूं तो ये देखिए, ये जितने भी आर्टिस्ट आईडी 615 ने पेंटिंग बनाई है, ये उनके नाम है, ठीक है। अब इसको फिर से रन कर देता हूँ डेटा। अब मुझे चाहिए उन आर्टिस्ट की आईडी जिन्होंने कम से कम 5 पेंटिंग बनाई हो, ठीक है। तो वो कैसे करेंगे हम? अब याद रखिएगा मैंने हैविंग के बारे में बताया था, मैं यहाँ पर दिखाऊंगा आपको, काउंट भी साथ में दिखाऊंगा ताकि आपको ये ना लगे कि ये गलत आ रहा है हमसे, और उसको फिर मैं फिल्टर के अंदर भी यूज करूंगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे करना है। सेलेक्ट, क्या चाहिए हमें? आर्टिस्ट आईडी, आर्टिस्ट आईडी, और क्या चाहिए हमें? पेंटिंग्स के काउंट, कितनी पेंटिंग्स। अब आप चाहे तो वर्क आईडी को काउंट कर सकते हैं क्योंकि ये यूनिक है, उसी तरह पेंटिंग को काउंट कर सकते हो, वो भी यूनिक है। तो कुछ कोई भी ले सकते हैं आप, मैं वर्क आईडी मेंशन कर देता हूँ यहाँ पे। तो काउंट ऑफ वर्क आईडी, ठीक है। अब अगर आप इसको एज इट इज छोड़ देंगे तो जो आपका आउटपुट टेबल आएगा उसका जो कॉलम नेम रहेगा वो एज इट इज आएगा, काउंट वर्क आईडी। पर हम, ये बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है, तो हम एलियास का यूज करते हैं। इसको एक नाम देंगे जो कम से कम टेबल, आउटपुट टेबल में अच्छा लगे, देखने में समझ में आए। तो उसके लिए मैं एलियास यूज करूंगा एज, इसको एक नाम देंगे टोटल पेंटिंग्स, टोटल पेंटिंग्स, पेंटिंग्स, ठीक है, फ्रॉम वर्क। अब हमें क्या चाहिए? हर एक आर्टिस्ट के लिए देखना है, राइट। तो क्या यूज होगा? ग्रुप बाय। तभी तो वो एक पर्टिकुलर आर्टिस्ट, जैसे ये 615 है, अब इसने कई पेंटिंग बना रखी है, तो क्या करेगा? वो सबको काउंट करके एक को दिखाएगा, ना कि बार बार इसको रिपीट करेगा। तो उसके लिए हम ग्रुप बाय करेंगे, ग्रुप बाय आर्टिस्ट आईडी। और ग्रुप बाय में वही कॉलम नेम आएगा जो आपने यहाँ मेंशन किया है एग्रीगेशन के साथ में, ठीक है। उसके अलावा कोई और कॉलम नहीं आएगा। अब हमें क्या चाहिए? फ़िल्टर करना है। केवल हमें वो आर्टिस्ट चाहिए जिन्होंने कम से कम 5 बनाया हो, यानी कि लेस ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, ठीक है। तो यहाँ यूज़ करेंगे हम हैविंग, इसको एज इट इज़ कॉपी करेंगे यहाँ से, पेस्ट किया, और क्या चाहिए हमें? ग्रेटर देन इक्वल टू 5, ये हमने मेंशन कर दिया, ठीक है। अब इसको हम रन करेंगे, ये देखिए ये जितना भी है कम से कम 5 है। अब मैंने क्या बताया था कि ऑर्डर बाय यूज़ करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि देखिए अभी इसने जो वैल्यू दी है वो रैंडम दी है। किसी की 6 है, किसी की 15 है, किसी की 21 है, किसी की 5 है, किसी की 11 है। ये देखने में अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है, राइट, पता है? तो इससे क्या होगा, हम एक ऑर्डर बाय हम दे देंगे तो हमें आइडिया रहेगा कि हाँ, सबसे कम वाला पहले ऊपर है या सबसे ज़्यादा वाला ऊपर है। तो हम यहाँ करेंगे जिसकी सबसे ज़्यादा पेंटिंग्स है वो टॉप पे रहेगा, और उसके बाद डिक्रीमेंट होता जाएगा। तो इसके लिए यूज़ करेंगे हम
ऑर्डर बाय, आप ये ऑर्डर बाय में आप जो एलियास दे रहे हो उसको मेंशन कर सकते हैं, आपको ज़रूरी नहीं है कि इसको यूज़ करना। बट अगर ग्रुप बाय में हैविंग में यूज़ कर रहे हैं तो आप एलियास यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि वो अभी रन नहीं हुआ है। रन होने के बाद ही आप एलियास यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? यहाँ तक क्वेरी अभी रन नहीं हुई है और यहाँ पर रन होगी, तो इसलिए आप एलियास यूज़ नहीं कर सकते, बट यहाँ आप यूज़ कर सकते हो एलियास। तो हमने यूज़ किया। अब या तो हम असेंडिंग कर सकते हैं, असेंडिंग बाय डिफ़ॉल्ट सेट रहता है, अगर आप यहाँ कुछ भी नहीं लिखेंगे तो भी असेंडिंग ले लेगा वो। लेकिन हमें डिसेंडिंग में चाहिए तो हम इसको लिखेंगे DE, ऐसे ये देखिए आ गया सजेशन, ठीक है? अब इसको हम रन करेंगे। अब देखिए, जो सबसे ज़्यादा पेंटिंग बनाई गई है वो आर्टिस्ट 544 ने बनाई है 55, उसके बाद है 550 के 45, 826 के 30, 812 के 28 और सो ऑन। और ये नीचे जाएगा तो डिक्रीमेंट ही होता जाएगा, ये देखिए ये कम होता जा रहा है नंबर ऑफ पेंटिंग। और ये देखिए और यहाँ पे मिनिमम 5 है, क्योंकि हमने यहाँ कंडीशन सेट की थी कि काउंट जो है एटलीस्ट 5 हो या उससे ज़्यादा, उससे कम नहीं होना चाहिए। तो ये आपका हैविंग भी यूज़ हो गया। हमने यहाँ पर वेयर भी देख लिया और हैविंग भी देख लिया, ठीक है? जॉइन अभी नहीं बताऊँगा मैं, क्योंकि जॉइन थोड़ा ट्रिकी हो जाता है समझने में, एक वीडियो में बहुत ज़्यादा कुछ हो जाएगा सीखने के लिए, जॉइन अभी नहीं बता रहा। तो हमने ऑलमोस्ट अब बात है लिमिट की, ठीक है? तो अब क्वेश्चन कुछ इस तरह से हो कि हमें चाहिए वो आर्टिस्ट, टॉप 5 आर्टिस्ट जिनकी सबसे ज़्यादा पेंटिंग हो और जिन्होंने एटलीस्ट 5 पेंटिंग बनाई हो और सबसे ज़्यादा पेंटिंग हो। ऐसे तो ये कंडीशन थोड़ा वियर्ड सा हो गया, बट अब यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ। तो उस केस में हमें चाहिए टॉप 3 आर्टिस्ट मान लेते हैं कि हमें 3 आर्टिस्ट चाहिए जिनकी सबसे ज़्यादा पेंटिंग है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ लगाएँगे लिमिट, और हमें 3 चाहिए तो 3 मेंशन कर देंगे और इसको दोबारा रन करेंगे। तो अब देखिए आपके टॉप 3 आ गए। इस तरह से आप जो है जो इजी वाले टॉप एन के क्वेश्चन है कि टॉप 3 सेलर, टॉप 3 प्रोडक्ट, टॉप 3 आईडी या बॉटम 3, इस तरह से अगर कोई क्वेरी है जो सिंपल में है तो उसके लिए हम लिमिट यूज़ कर सकते हैं और इस तरह से कर सकते हैं। तो आपने देखा ये कितना ईज़ी था, इसमें कुछ भी ट्रिकी नहीं है। ये ट्रिकी बस एक चीज़ है, आपको जो ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन है ना और ऑर्डर ऑफ क्लॉज़ है कि किस ऑर्डर में लिखना है, वो आपको याद रहना चाहिए और कहाँ पे हैविंग यूज़ होगा और कहाँ पे वेयर यूज़ होगा, वो आपको क्लियर होना चाहिए। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न इसी में होता है। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए कि हैविंग कहाँ यूज़ करना है और अ, आपका जो वेयर कहाँ यूज़ होगा ये। मैं शॉर्ट में फिर से बता देता हूँ, वेयर जो होता है वो आपका सिंपल रो वाइज एग्जीक्यूट होता है। जैसे कि ये यहाँ पे इस तरह से यूज़ होगा, ये इस तरह से यूज़ होगा, ऐसे यूज़ होगा वेयर, ये एक पर्टिकुलर रो में चल रहा है। बट क्लॉज क्या होगा, सॉरी हैविंग कैसे यूज़ होगा, ये इस पूरे के पूरे कॉलम पे यूज़ होगा, ये है ना हैविंग काउंट वर्क आईडी, ये हमारा पूरा कॉलम है, एग्रीगेशन कॉलम है, एग्रीगेशन के लिए ही यूज़ करते हैं हम। और ये एक पर्टिकुलर कॉलम पे हो रहा है, रो वाइज नहीं हो रहा है। तो ये है आपका मेन डिफरेंस कि वेयर जो होता है वो रो वाइज एग्जीक्यूट करता है और हैविंग जो होता है वो कॉलम वाइज यूज होता है। और बाकी आपको ये क्लॉज का ऑर्डर याद रखना है तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए प्रैक्टिस कीजिए इन सब चीज़ों को, और अगर कोई क्वेश्चंस हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, और लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल और शेयर विद योर फ्रेंड। सो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। हैव अ गुड नाइट।